ऑटो रिक्शा चलाती है, ऑटो रिक्शा चलाती हैं और 150 कुत्तों की देखभाल करती हैं, घर में अकेले रहती हैं। कमलेश जी, आनंद जी, ज्ञान मूर्ति शर्मा जी, पति नहीं है, अकेले घर पे रहती हैं, बेटी विदेश चली गई है, बच्चों की तरक्की के लिए उन्हें रोकना इनकी ममता को गवारा नहीं लगा, लेकिन खुद रिक्शा चला करके लोगों की सेवा रिक्शा के जरिए कर रही हैं। अपनी आजीविका भी उसी में साधन ढूंढ लिया और करीब 150 कुत्तों को रोज 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 खाना खिलाती हैं। और उनके घरों पे भी आप जाओगे तो मेहमान नवाजी करने के लिए कुत्ते ही मिलेंगे और उन कुत्तों के अलग अलग प्यारे प्यारे नाम रखे हुए हैं। भावना जी बताइए। कुत्ता मेरा एक है लालू, एक टाइगर, एक चार्ली, एक पेंडा, एक प्रिंसेस, एक शेरनी, एक रोकी। जी 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 बोलिए। तो ये आपको इसके ये कुत्तों के प्रति जो लगाव आया क्यों, कैसे पैदा हुआ? थोड़ा सा क्या पहले से, बचपन से, या कुछ आपने ऐसे कुछ घटनाएं घटी जिसको लेकर के आप थोड़ा सा द्रवित हुई? ना, पहले बचपन में हम लोग चाल सिस्टम में रहने का, बॉम्बे में, बॉम्बे सेंट्रल में मेरे पापा को अस्थमा की बीमारी थी, तो रात भर सो नहीं सकते थे। तो रात भर उठ के बाहर जाके इधर उधर चक्कर मारने का। वहाँ पे एक कुत्ता था, वो रात भर मेरे पापा के साथ में घूमने का। रात भर कहीं पे भी जाए, मेरे पापा अगर रास्ते में बैठ जाते हैं तो वो भी बैठ जाने का। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पापा को उसके ऊपर बहुत प्यार आने लगा। फिर 2 टाइम उसको हमारे दरवाजे में आकर बैठने का, फिर 2 टाइम उसको खाना देना, जैसे कि दूध देना, वो अपने टाइम पे बराबर आकर, हम लोग नॉनवेज खाए ना खाए, लेकिन उसके लिए हम लोग लेकर आते थे और उसको नॉनवेज देते थे होटल से लाकर। जी 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 जी। तो ये रहा इसका उसके बाद जी। तो वो जो पिल्लों को ट्रैक पे छोड़ दिया था, वो थोड़ा बताएंगे वाकया क्या हुआ था? हाँ, ये वाक्य ये हो गया था कि स्टेट बैंक कॉलोनी है यहाँ पे, जहाँ पे स्टेट बैंक के सब वर्कर वगैरह रहते हैं। तो वहाँ पे दो फीमेल डॉग ने बच्चे दिए थे, एक ने 5 और एक ने 6 जी। फिर एक दिन मैं खाना देने गई, देखी तो एक भी पिल्लू दिख नहीं रहा है। मैंने बहुत ढूंढा। उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को पूछा तो बोल रहे हैं आंटी वो लोग है ना रात को बात कर रहे थे कि बच्चे बहुत यहाँ पे इधर उधर संडास करते हैं, तो हम लोग कहीं पे उसको छोड़ के आएंगे। तो लेकिन कहाँ पे छोड़ा पता नहीं। फिर सामने की बिल्डिंग में एक आदमी ने मुझे बोले मैडम 4-5 बजे वो लोग सब बच्चे को गोनी में भर रहे थे और गोनी में भर के कहीं पे जा रहे थे और बच्चे बहुत रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। फिर मैं उनसे झगड़ा ना करते हुए मैं पहले पुलिस स्टेशन में गई और पुलिस स्टेशन में उनका कंप्लेंट किया। फिर आकर उनसे मिली कि भाई बच्चे कहाँ पे रखे, क्योंकि कंप्लेंट करने से कुछ सोल्व नहीं हो जाए, माँ को अपने बच्चे नहीं मिल जाएंगे। माँ के पास बच्चा लाना जरूरी था और 11 जान का सवाल था। फिर उनको मैंने पूछी तो बोलते तू कौन होती है हमारे उधर बच्चे नहीं लाने का, कुत्ते नहीं रहेंगे, तू जबरदस्ती कौन होती है यहाँ पे कुत्ता लाके रखने वाली, तेरा क्या हक बनता है। तो वैसा करके फिर मैंने बोली कि भाई मैंने तुम लोगों का पुलिस कंप्लेंट करवाया है, अगर नहीं मिलते हैं बच्चे तो आप सब अरेस्ट हो गए। तो वो लोग ज्यादा गुस्से हो गए और कम से कम 12-15 बिल्डिंग है कॉलोनी में, उस सब के सब लोग मुझे मारने आ गए जी। फिर उसके बाद फिर जो लड़का था जो टेम्पो में कहीं पे छोड़ के आया, तो वो लड़के को मैंने पूछी, मैं बोली सच बता, नहीं तो यहाँ पे हाथ से लेके जाने का तो सवाल नहीं, 11 बच्चे तो कैसे ही लेके नहीं जाएंगे, मान न मान तेरे टेम्पो में गया है। तब वो लड़के ने मान लिया और मुझे बोला कहाँ पे, बोलते उधर फेंका है उधर, लेकिन जगह का नाम नहीं बता रहा है। फिर मैं ढूंढते गई, देखा तो रेलवे ट्रैक के पास कचरे में 11 पीस पड़े हुए थे, बिना खाए पिए 2-3 दिन से।
सबको जॉइंडिस हो गया, वीकनेस की वजह से किसी को गैस्ट्रो हो गया, और सबकी हालत खराब, 11 के 11 पपीज की। जी आखिर में मैंने उनको यहाँ पे लेकर आई, फिर सबका ट्रीटमेंट वगैरह चालू किया, तो ये हो गया कि एक का इन्फेक्शन दूसरे को लगा, दूसरे का तीसरे को, वैसे कर करके आखिर में 6-7 पपीज मर गए। लेकिन ये लापरवाही किसकी? इंसानों की। जी 6 पपी मर गए, बाकी 5 को जिंदा रखा है आपने। हाँ, पांच को जिंदा रखा था, उसमें भी वो लोग ने मेरे बिना जान के 2 कुत्ते को तो जंगल में मार मार के कहीं छोड़ दिया। अभी आज की तारीख में 2 है। जी चलिए, बहुत बड़ी ये है एक जीव दया, जीवों पर दया करना। लेकिन इंसान एक हम लोग हाथी मेरे साथी में गाना सुनते थे कि जब जानवर कोई किसी इंसान को मारे तो बहसी, इंसान को मारे, तो एक जानवर अगर मारता है तो उसको बहसी बोलते हैं, लेकिन जब इंसान जानवर को मारने लगे तो क्या बोलेंगे? जबकि उस छोटे बच्चे ने किसी इंसान का क्या बिगाड़ा था? माँ की ममता वहां भी तड़प रही थी, उसके 11 के 11 बच्चों को लोग ले जाकर के फेंक दिए थे और माँ तड़पती इधर उधर भटक रही थी। ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, आप क्या बोलेंगे? हम लोग जो विषय सब्जेक्ट ये है कि इन आवारा कुत्तों को, इन्हें आवारा की संज्ञा न दे करके। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। आपने पूरा विषय तो सुना होगा? पता चल गया है जी। हाँ, मैंने सारे विषय मैंने सुन लिया, सबकी बातें भी मैंने सुन लिया जी। मैं यही कहना चाहूंगा कि इंसानों से भी ज्यादा वफादार तो कुत्ता होता है जी। और आपने सुना होगा कि कुत्ता तो वफादार होता ही है, लेकिन जब इंसान का कोई वफादार आदमी जब कुत्ता बन जाए तो समाज के लिए घातक होता है। जी जी। तो उसी प्रकार से आपने जो कुत्तों के जीवन पे आपने जो डिबेट रखी है, भगवान ने इस 84 लाख योनि बनाई है पूरे जीवन में, पूरे संसार में, जिसमें मनुष्य से लेकर के ऐसे कीड़े मकोड़े जानवर है, उनमें से एक जानवर है कुत्ता। और कुत्ते को क्यों पालते हैं? क्योंकि अपने आप में कुत्ता जो है इंसानों के प्रति बहुत वफादार होता है, बहुत सेंसिबल होता है। जैसे कि हमारे आर्म फोर्सेस हो गए, पुलिस वाले हो गए, हम सभी लोग, ये सभी लोग जो है उनका सेंस पावर इतना तगड़ा होता है कि ये सब बता देते हैं, डिटेक्ट करके बता देते हैं। अब आपके विषय पे मैं आता हूँ कि विषय जो आपने पूछा, इन कुत्तों का क्या किया जाए जो आवारा कुत्ते लोग सोसाइटियों के आसपास घूमते हैं। आम इंद्रपाल जी, आपने देखा होगा, समय हो या रात का समय हो, इन कुत्तों से सोसाइटी के लोगों को परेशानी काफी होती है, क्योंकि ये जब उस समय जब भूखे रहते हैं तब ये लोगों को दौड़ाते हैं या घेर लेते हैं, और अक्सर जो सोसाइटी के लोग परेशान होते रहते हैं। अब आपकी सलाह ऐसी है कि क्यों न इन कुत्तों को सोसाइटी वाले यदि पालने लगे तो चोरी कम हो जाएगी, तो कुत्तों का भी वसन हो जाएगा, वो भी एक जगह सेटल हो जाएंगे। लेकिन क्या ये बात सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी क्या? कभी कभी सलाह बहुत अच्छी होती है, लेकिन लार्जर स्केल पे जब हम देखने जाए तो सोसाइटी इसे एक्सेप्ट नहीं करती है जी। अब आप देखेंगे कि सोसाइटी में भी जब कोई निजी कुत्ता पालता है तो आसपास के लोग भी उसकी शिकायत करते हैं। मेरी अपनी बिल्डिंग में भी एक व्यक्ति है जो 2-3 कुत्ते पाल के रखे हैं, जैसे भावना बेन ने 150 कुत्ते पाले हैं। उनको भी ये प्रॉब्लम आती होगी, आस पड़ोस के लोग इनके खिलाफ में कंप्लेन करते होंगे कि इनकी वजह से हमको ये परेशानी हो रही, वो परेशानी हो रही है जी। दरअसल अब इस विषय में जो है सरकार ने थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो पहले स्टेरिलाइजेशन का प्रोग्राम महानगर पालिकाओं द्वारा होता था, उसे किन्हीं कारणों से अब वो बंद कर दिया गया जी। इस वजह से इनकी ब्रीडिंग जो है ज्यादा हो रही है, और इस वजह से क्या होता है कि ये आवारा कुत्ते, अभी आपने परसों का एक न्यूज देखा होगा, मुझे वो स्थान याद नहीं आ रहा, पेपर में मैंने पढ़ा था कि एक 4 साल के बच्चे को, कुरला की घटना है ये, कुरला में ये घटना हुई थी। 4 साल के बच्चे को कुछ 12-13 कुत्तों ने अटैक कर दिए, नोच खाया, और 4 घंटे के बाद में उस बच्चे की मृत्यु हो गई। और ये कुत्ते कौन थे? ये आवारा कुत्ते जो दिन रात वहाँ पर एक मटन शॉप के पास में मटन खाया करते थे, या मतलब फेंका हुआ चिकन खाया करते थे, तो उनकी प्रवृत्ति बन गई थी इस प्रकार का जी। तो कहने का मतलब क्या है कि जहाँ हम लोग एक प्रकार कुत्ते जैसे जानवर का हम समाज में अच्छा उपयोग करते हैं, वहीं इन जानवर से हमको समाज में मतलब नुकसान भी है। इसका आप देखते हैं विपरीत दोनों पहलू है, नुकसान भी है।